जरा सोचिए, क्या हो अगर आप एक ही मौत को एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 99 बार गले लगा चुके हों। हर बार वही दर्द, हर बार वही हार। मिलिए रयूमिन से, जिसने दुनिया को तबाही से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। पिछले 11 सालों से वो एक ऐसे नर्क में फंसा है जहां गॉड्स इंसानों को एक खूनी गेम खिला रहे हैं। रयूमिन हर बार कोशिश करता, हर बार अपनी हद से आगे बढ़ता और हर बार उस लास्ट बॉस के करीब पहुंचकर हार जाता। लेकिन आज सब कुछ बदलने वाला है। 99 बार मरने के बाद किस्मत ने उसे एक आखिरी मौका दिया है, क्योंकि दोस्तों ये रयूमिन का 100वां रिग्रेशन है, यानी उसका आखिरी चांस। इस बार उसके पास 99 जिंदगियों का तजुर्बा है और बदला लेने की आग। क्या वो इस बार मौत के देवता को मात दे पाएगा, या फिर ये 100वीं कोशिश भी उसकी आखिरी बन जाएगी? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी शुरू होने से पहले ही आपके होश उड़ा देगी। नरेटर, आखिरकार वह वक्त आ ही गया। चारों तरफ नए साल का जश्न था और सब मिलकर गिनती कर रहे थे। मुख्य पात्र रयूमिन 5, 4, 3, 2, 1। गुस्से में धत तेरी की मैं वापस आ गया, उसी समय में जब मैं इस भयानक खेल का शिकार हुआ था। यह मेरा 100वां, 100 और आखिरी मौका है। इस बार मैं इस खेल को ख़त्म करके ही दम लूँगा, और इसके लिए मुझे 4 और लोगों को आखिरी राउंड तक साथ ले जाना होगा। तभी आसमान से एक रहस्यमयी परी प्रकट हुई। परी, तुम इंसान कितने नासमझ हो। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम किस मुसीबत में फंसने वाले हो। मेरे लिए तुम सब पिंजरे में बंद बंदरों की तरह हो। भीड़ हैरानी से, क्या यह कोई फरिश्ता है या फिर किसी टीवी चैनल का कोई प्रोग्राम? ये कितनी सुंदर है। परी हंसते हुए, घटिया इंसानों, लगता है तुम सब मेरी खूबसूरती के दीवाने हो गए हो। भीड़ में से एक आदमी, ओए तू कौन है, क्या परी बनने का नाटक कर रही है? परी गुस्से में, कितना परेशान करते हो तुम लोग। मुझ जैसी महान हस्ती से ऐसे बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? नैरेटर, अगले ही पल उस परी ने उस आदमी को ख़त्म कर दिया। ये देखकर सब डर के मारे चिल्लाने लगे। परी, चलो अब खेल शुरू करते हैं। अगले 20 राउंड तक हर महीने की पहली तारीख को तुम्हारी आत्मा एक नई दुनिया में जाएगी इस खेल को खेलने के लिए। रयूमिन, अपने आप से, क्या मुझे यह सब फिर से सुनना पड़ेगा? मैंने अपना चेहरा बदल लिया है ताकि कोई मुझे पहचान न सके। इस दूसरी दुनिया में ताकतवर ही जिंदा बचते हैं। परी, लगता है तुम सबको अपने नए अवतार पसंद आए। इस वक्त यहाँ कुल 18,02,910 लोग हैं। अगर तुम 20 राउंड तक जिंदा बच गए तो तुम्हारी एक इच्छा पूरी की जाएगी। रयूमिन अपना स्टेटस देखते हुए, मेरा नाम रयूमिन है, पर मेरा निकनेम ब्लैक साइथ है। परी, चलो अब असली खेल की तरफ। जब आप किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो आपकी पहली छाप, यानी आपका पहला इंप्रेशन बहुत मायने रखता है। मुझे इनके दिमाग पर अपनी ताकत का ऐसा दबदबा बनाना होगा कि कोई भी मुझसे उलझने की हिम्मत न करे। इन फालतू के लोगों से बचने के लिए मुझे अभी इसी वक्त दिखाना होगा कि मैं असल में कितना ताकतवर हूं। और सबसे जरूरी बात, मुझे उस परी का ध्यान अपनी तरफ खींचना ही होगा। उसे भी तो पता चले कि यहां कोई काबिल खिलाड़ी मौजूद है। वाह, इसे देखकर तो लगता है कि अब थोड़ा अच्छा खेल दिखाना ही पड़ेगा। अरे भाई, गजब है ये तो। क्या तुम सबने देखा? ये लड़का कौन है? देखने में तो ये कोई स्पेशल एजेंट जैसा लग रहा है। और इसका नाम सुनो, ब्लैक साइथ। भाई, नाम तो वाकई कमाल का है। लेकिन क्या ये गॉब्लिन्स वही कमजोर दुश्मन नहीं है जो गेम में होते हैं? मुझे लगता है एक बार लड़ाई शुरू हुई तो ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? बचाओ, कोई मेरी मदद करो। ये तो बहुत खतरनाक है। सच तो यह है कि अब इसे कोई भी गेम समझने की गलती नहीं करेगा। इस वक्त हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, किसी भी तरह बस जिंदा रहना। 2 बार मरने के बाद मुझे यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि इस दुनिया से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और वैसे भी आज के द्वार के ये शहरी लोग, जिन्होंने कभी एक छोटा जानवर तक नहीं मारा, वो इन खूंखार गॉब्लिन्स का मुकाबला भला कैसे करेंगे? वैसे इंसानों और गॉब्लिन्स की यह जंग देखने में बड़ा मजा आ रहा है, खासकर तब जब इन बेचारों के पास लड़ने के लिए सिर्फ छोटे छोटे खंजर हों। लेकिन रुकिए, इस लड़के का क्या चक्कर है? ये इतना तेज कैसे है? बधाई हो, आपने एक और गॉब्लिन को मार गिराया है। आपको पॉइंट मिले हैं और आपका लेवल भी बढ़ गया है। मैं अब लेवल 4 पर पहुंच चुका हूं।
अब मैं अपनी सारी ताकत अपनी रफ्तार बढ़ाने में लगाऊंगा। रफ्तार जितनी ज्यादा होगी, दुश्मन के हमले से बचना उतना ही आसान होगा और मेरी वार करने की तेजी भी कई गुना बढ़ जाएगी। अब मुझे एक ऐसा खिताब मिला है जो मेरी पिछली 99 कोशिशों में मुझे कभी नहीं मिला था, और वो खिताब है आखिरी बार लौटने वाला योद्धा। यह एक छिपा हुआ राज था जो अब मेरे सामने है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि मरने के बाद आप अपनी पूरी सेहत और ताकत के साथ किसी भी पुराने वक्त में दोबारा लौट सकते हैं। वाकई इस बार मेरे हाथ कुछ बहुत ही जबरदस्त चीज लगी है। हान सांगेओन, मुझे वाकई में कुछ बहुत ही कमाल की चीज मिली है। स्क्रीन पर एक टाइटल दिखता है, लास्ट टाइम रिग्रेसर। हान सांगेओन, मुझे इसे छिपा कर रखना चाहिए। सूचना बॉक्स, अगर इसे प्राइवेट पर रखा जाए तब भी यह काम करेगा, बस आपका नाम दूसरों को दिखाई नहीं देगा। हान सांगेओन, जिन लोगों ने मिशन पूरा कर लिया है उन्हें अब तक बाहर आ जाना चाहिए। पता नहीं योंगमिन कैसा कर रहा होगा। वह दूर योंगमिन को लड़चते हुए देखता है। हान सांगेओन, चलो, लगता है वो इस बार भी बच जाएगा। आसमान से रोशनी गिरती है और एक एंजल प्रकट होती है। एंजल, हाँ, मैं सोच रही थी कि इसे देखना इतना बोरिंग क्यों होता जा रहा है। एंजल, तुम्हारी गिनती कम हो रही है। अब तुम इंसानों की संख्या गोब्लिन्स के बराबर पहुंचने वाली है। एंजल, ओह, माफ करना, ये मेरी गलती थी। तो क्या मुझे इसे और मजेदार बनाना चाहिए? एंजल, और ज्यादा और ज्यादा। मरे हुए गोब्लिन्स और इंसान गायब होने लगते हैं। लोग, सारे शरीर गायब हो रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है? एंजल, मैंने तुम्हें 50,000 गोब्लिन्स की फ्री रिफिल दे दी है। इतना काफी होना चाहिए। एंजल, इन्हें खत्म कर दो। चारों तरफ खून खराबा मच जाता है। मिशन पूरा करने वालों की संख्या बढ़ने लगती है। सिस्टम मैसेज, मिशन पूरा करने वालों की संख्या 5143 में से 5143। गोब्लिन्स अचानक गायब हो जाते हैं। लोग, अरे, गोब्लिन्स गायब हो गए, वो कहां गए? एंजल, अब आधा समय बीत चुका है। इसका मतलब है कि मिशन पूरा हुआ। एंजल, मुझे खेद है लेकिन बाकी सबको मरना होगा। इस खेल के यही नियम है। लोग, क्या मरना होगा? रुको, मुझे बस एक और चाहिए था, प्लीज। एंजल, तुम लोगों के चेहरों को क्या हुआ? क्या तुम्हें जिंदा रहने की खुशी नहीं होनी चाहिए? एंजल, खैर जो भी हो, तुम सब जो बच गए हो अब वापस जा सकते हो। पहले राउंड को पार करने के लिए बधाई। उम्मीद है दूसरे राउंड में तुम और अच्छा करोगे। हान सांगेओन, जाने से पहले क्या हमें रिजल्ट देख लेने चाहिए? रिजल्ट बोर्ड दिखता है। पहले नंबर पर ब्लैक साइड है। हान सांगेओन, अब सबको पता चल गया है कि मैं पहले नंबर पर हूं। एंजल, ब्लैक साइड, मुझे जवाब दो, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? क्या तुम्हें कोई खास शक्तियां मिली है? हान सांगेओन, क्या तुम मेरी स्टेटस विंडो से नहीं देख सकती कि मेरे पास क्या है? एंजल, वाह, बिल्कुल, मुझे सब पता था। मैं एक एंजल हूं, मुझे सब पता रहता है। मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। हान सांगेओन, जैसे कि तुम्हें पता हो। हान सांगेओन, एंजल, क्या मैं तुमसे एक मदद मांग सकता हूं? एंजल, मदद? हान सांगेओन, मुझे लगता है कि पहले नंबर पर आने का इनाम थोड़ा कम है। सब हैरान रह जाते हैं। एंजल, क्या कहा तुमने? एंजल, मन में, क्या इस मामूली इंसान ने मुझसे कुछ मांगने की हिम्मत की? मुझे इसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। पर धिक्कार है, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पहले ही कर चुकी हूं। मैं इसे अभी मार भी नहीं सकती। एंजल, मुस्कुराते हुए, अच्छा, तो तुम्हें बेहतर इनाम चाहिए? आमतौर पर ऐसी मांग ठुकरा दी जाती है, पर मैं इसके बारे में सोचूंगी। चलो, अकेले में बात करते हैं। बाकी लोग आपस में बात करते हैं। लोग, बेहतर इनाम, एक एंजल के साथ ऐसी डील, वह वाकई में बहुत ताकतवर होगा। एंजल और हान सांगेओन जंगल की तरफ जाते हैं। एंजल, मन में, मूर्ख इंसान, जैसे ही मौका मिलेगा मैं इसे खत्म कर दूंगी। बस मुझे यह ध्यान रखना है कि कोई गवाह ना हो, वरना ऊपर वाले मुझ पर सवाल उठाएंगे। इसे चुप रहना चाहिए था। एंजल, हाँ, तो तुम्हें कैसा इनाम चाहिए था? तभी हान सांगेओन अचानक एंजल के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। एंजल, क्या